Hello students, myself Dr. S.K. Garg, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी। आज मैं आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करूंगा और फर्टिलाइजेशन को भी मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। तो फर्टिलाइजेशन फर्स्ट के बारे में आज डिस्कस करता हूं। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में निषेचन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा की बात करें तो हैप्लॉइड नर व मादा गैमिट्स के फ्यूजन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन द्वारा निर्मित द्विगुणित संरचना को जाइगोट कहते हैं। निषेचन के दौरान नर व मादा गैमिट्स के केंद्रक तथा साइटोप्लाज्म पूर्णतः एक दूसरे से मिल जाते हैं। इस दौरान होने वाले केंद्रों के संलयन को एम्फीमिक्सिस या कैरियोगैमी तथा साइटोप्लाज्म के संलयन को साइटोगैमी कहते हैं। इससे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ। से फॉर एग्जांपल, दिस इज द स्पर्म, दिस इज द एग। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक्स होते हैं, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक्स होते हैं। तो जब इनका मेल गैमेट का फ्यूजन फीमेल गैमेट से होता है तो इट गोट द 2x नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स। जब 2x नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? जाइगोट। और केंद्रक मेल गैमेट फीमेल गैमेट के जो केंद्रक होते हैं उनके मिलने को कैरियोगैमी या एम्फीमिक्सिस कहते हैं। और उनका जो कोशिका द्रव्य होता है उसको मिलने को साइटोगामी कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। निषेचन के प्रकार की अपन बात करें, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशंस। निषेचन 4 प्रकार से हो सकता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, स्वनिषेचन, इंग्लिश में एंडोगैमी बोलते हैं, और परनिषेचन, जिसको इंग्लिश में एक्सोगैमी बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन बाह्य निषेचन की बात करेंगे। बाह्य निषेचन क्या होता है भाई? बाह्य निषेचन जलीय वातावरण में होने वाले निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं। इसमें क्या होता है? मेल गैमिट फीमेल गैमिट दोनों के दोनों एनिमल्स के द्वारा, मेल और मादा के द्वारा बाहर इन्वायरमेंट में छोड़ दिए जाते हैं और इन्वायरमेंट में ही उनका क्या होता है? संलयन होता है। तो इस प्रकार के निषेचन में अंडे जो मध्यपीतकी होते हैं या अतिपीतकी होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर, उनके अंडों में बहुत ज़्यादा योग मात्रा होता है, फूड मटेरियल होता है। मतलब बाहर, आउटसाइड द बॉडी से बाहर न्यूक्लियस का संलयन होना, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस भी जलीय माध्यम की प्रकृति के बाह्य निषेचन 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। जल के आधार पर होता है, स्वच्छ जल में, और दूसरा जो होता है वो मैराइन वाटर में होता है, अलवणीय और लवणीय। अलवणीय स्वच्छ जल में, फर्टिलाइजेशन इन फ्रेश वाटर। मेंढक तथा टोड सदैव फ्रेश वाटर जल में युग्मक विसर्जित करते हैं। स्वच्छ जल में शुक्राणु का जीवन काल बहुत छोटा होता है, अतः शुक्राणुओं को सीधे ही अंडवाणुओं पर विसर्जित किया जाता है। कि जैसे कि जो एग है, ये एग है तो एग के ऊपर ही स्पर्म को छोड़ देते हैं कि जिससे जल्दी ही उनका फ्यूजन हो जाए, क्योंकि उनका जीवन काल बहुत कम होता है। इसी कारण से मेंढक में स्यूडो कोपुलेशन मतलब जो मैथुन क्रिया होती है वो स्यूडो होती है, फॉल्स होती है। मछलियों व छोटे अकशेरुक इन्वर्टिब्रेट में स्वच्छ जलीय निषेचन होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक आपको बात बता दूँ, बायोलॉजी की भाषा में 2 प्रकार के जल होते हैं। एक तो स्वच्छ जल जिसको बोलते हैं अलवणीय, और दूसरा होता है समुद्री जल, उसको बोलते हैं लवणीय जल। तो समुद्र के अलावा जितने भी जल हैं उनको सबको फ्रेश वाटर बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, समुद्री जल में निषेचन, फर्टिलाइजेशन इन मैराइन वाटर। नेरिस ये एनिमल है, सी अर्चिन एनिमल है, में इस प्रकार का निषेचन पाया जाता है।
शुक्राणु का जीवन काल समुद्री जल में स्वच्छ जल की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है, उनकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है स्पर्म्स की। तो ये प्राणी लवणीय जल में गैमिट अंडाणु विसर्जित कर देते हैं। जो मेल है वो मेल गैमिट, जो फीमेल है वो फीमेल गैमिट करते हैं। तो मादा द्वारा अंडाणुओं के साथ कुछ विशिष्ट रसायनों का श्रवण भी किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उससे ये पता लग जाएगा, जो अपने जातीय स्व जातीय निषेचन को प्रेरित करते हैं कि वो अपनी स्पीशीज के स्पर्म से ही क्या करें, फर्टिलाइज करें, दूसरे की स्पीशीज से वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है आंतरिक और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है इनसाइड द बॉडी, एनिमल की फीमेल की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होना, मेल और फीमेल गैमेट का मिलना, उसको क्या बोलते हैं? आंतरिक निषेचन। तो फीमेल शरीर में होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन करने वाले प्राणी जो होते हैं जिनके अंदर बॉडी के अंदर होता है, वो ओविपायरस अंडे देने वाले होते हैं, विविपायरस होते हैं जो बच्चे देते हैं, या ओवोविविपायरस हो सकते हैं जिनका फर्टिलाइजेशन तो अंदर हो, पर उनका जो डेवलपमेंट होता है वो बॉडी से बाहर होता है, उनको क्या बोलते हैं? ओवोविविपायरस। सरीसृप, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और प्रोटोथीरियन, ये मैमल्स यूथीरिया का एक क्लास है। इसके अंदर एकिडिना, प्लेटिपस, ये सब आते हैं। तो अंडज प्राणियों में आंतरिक निषेचन होता है, परंतु भ्रूण का परिवर्धन बाह्य वातावरण में होता है, इसलिए इनको अंडज जरायु बोलते हैं, वो विविपायरस कहते हैं। कंगारू जैसे मेटाथीरियन प्राणी अंडज राजुज होते हैं, ये आंतरिक निषेचन दर्शाते हैं, ओवोविविपायरस होते हैं, तथा भ्रूण का परिवर्धन मैटरनल बॉडी में होता है, परंतु भ्रूण पोषण हेतु मातृ शरीर पर निर्भर नहीं होता। जबकि मानव के अंदर, मैन के अंदर क्या होता है भाई? यूथीरियंस इसकी क्लास में आते हैं, मैमल्स की क्लास, सब क्लास होते हैं यूथीरिया, उसके अंदर आते हैं। प्राणी में आंतरिक निषेचन व परिवर्धन, उसका डेवलपमेंट भी शरीर के अंदर ही होता है, तो इसलिए इनको ये क्या होते हैं? विविपायरस, विविपायरस, विविपायरस ये होते हैं। नेक्स्ट है स्वनिषेचन, एंडोगैमी इसको बोलते हैं। एक ही जनक द्वारा उत्पन्न युग्मकों में होने वाले सेलियन को स्वनिषेचन या एंडोगैमी कहते हैं। ऐसा किसमें होता है? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जैसे कोई एनिमल है, इस एनिमल के अंदर मेल भी हो और फीमेल गैमेट दोनों ऑर्गन होते हैं इसके अंदर, वो मेल वाले मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं और फीमेल वाले फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे में स्वनिषेचन होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर टीनिया सोलियम, जिसको फीताकर्मी भी कहते हैं, तथा फैस्युला हिपेटिका, लिवर फ्लू इसको बोलते हैं, फैस्युला हिपेटिका। परंतु कुछ बाइसेक्सुअल होते हैं, फिर भी वो स्वनिषेचन या एंडोगैमी नहीं दिखाते हैं। जैसे केचुआ, अर्थवर्म के अंदर क्या होता है? ये मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही बॉडी में होते हैं, परंतु फिर भी ये स्वनिषेचन इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि इसके अंदर प्रोटोएंड्री पाई जाती है। प्रोटोएंड्री का मतलब ये होता है कि स्पर्म जो होते हैं वो पहले प्रोड्यूस हो जाते हैं ओवा से पहले। जब ओवा से पहले प्रोड्यूस हो जाएंगे तो उनका कोई काम नहीं होगा, तो इसलिए इसके अंदर स्वनिषेचन नहीं होता है। परनिषेचन, एक्सोगैमी इसको बोलते हैं। दो भिन्न जनकों द्वारा उत्पन्न युग्मकों के मध्य होने वाले संलयन को परनिषेचन या एक्सोगैमी कहते हैं। तो इस प्रकार का निषेचन सभी एकलिंगी तथा कुछ द्विलिंगी प्राणियों में होता है। द्विलिंगी प्राणी तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अर्थवर्म के अंदर, अर्थवर्म बाइसेक्सुअल होता है, उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन होते हैं, परंतु मेल गैमेट्स पहले बन जाते हैं, फीमेल गैमेट्स नहीं बन पाते हैं। इसलिए जो दो अलग अलग अर्थवर्म होंगे, एक के स्पर्म होंगे और दूसरे के एग होंगे, तो इस प्रकार से उसके अंदर भी पर निषेचन होता है, जबकि वह
द्विलिंगी है, द्विलिंगी होते हुए भी एक्सोगैमी होती है। उदाहरण दूसरा एग्जाम्पल इसका जैसे साइकन प्रोटोगाइन्स अवस्था के कारण पर निषेचन दर्शाता है। इसमें प्रोटोगाइन्स का मतलब होता है इसमें मादा जो फीमेल गोनेड्स होते हैं वो नर गोनेड्स से पहले सक्रिय हो जाते हैं, तो इसलिए इनके अंदर भी एक्सोगैमी होती है। ये दोनों उल्टे हैं, अर्थवोम में पहले मेल बनते हैं और यहाँ पर साइकन के अंदर फीमेल जो है वो पहले सक्रिय हो जाते हैं, तो इसलिए इनके अंदर भी एक्सोगैमी पाई जाती है। केमिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजेशन, केमिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि बोथ एग्स एज वेल एज स्पर्म, दोनों के अंदर एग एंड स्पर्म के अंदर कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं जो फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। चूँकि ये केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द गैमिट्स, गैमिट्स के द्वारा ये प्रोड्यूस किए जाते हैं, इसलिए इनकी नेचर जो होती है वो हार्मोन जैसी होती है। जैसे हार्मोन होते हैं, हार्मोन का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसी प्रकार से ये होते हैं, इसलिए इनको गैमेट से प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए हार्मोन्स होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं गैमोन्स। और गैमोन्स दो अलग अलग प्रकार के होते हैं, द हार्मोन्स ऑफ द स्पर्म, स्पर्म के जो गैमोन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं एंड्रोगैमोन्स। तो एंड्रोगैमोन्स इसके अंदर दो होते हैं, एंड्रोगैमोन फर्स्ट एंड एंड्रोगैमोन सेकंड। इसी प्रकार से जो हार्मोन ऑफ द एग, जो अंडा होता है, अंडे भी दो तरह के गायनोगैमोन्स निकालता है, गायनोगैमोन फर्स्ट एंड गायनोगैमोन सेकंड। तो दो फर्स्ट एंड सेकंड एंड्रोगैमोन स्पर्म निकालता है और एग जो होता है वो गायनोगैमोन फर्स्ट एंड सेकंड निकालता है। अब इनके फंक्शंस क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। रोल ऑफ गैमोन्स इन फर्टिलाइजेशन, सबसे पहले एंड्रोगैमोन फर्स्ट जो ये स्पर्म से निकलता है, ये कंजर्व स्पर्म एक्टिविटी, स्पर्म एक्टिविटी को ये बचा के रखता है। दूसरा एंड्रोगैमोन सेकंड, ये भी स्पर्म से निकलता है, ये क्या काम करता है, जो एग होता है, एग ये स्पर्म है, तो इसके जब सेकंड एंड्रोगैमोन सेकंड निकलेगा, एग के चारों तरफ क्या होती है वेटिलाइन मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को ये डिजोल्व करने के काम करता है, जिससे कि ये स्पर्म जो है एग के अंदर एंटर हो जाए। थर्ड गायनोगैमोन फर्स्ट, ये जो एग के द्वारा निकलता है, ये क्या काम करता है न्यूट्रलाइजेज एंड्रोगैमोन फर्स्ट, ये जो एक्टिविटी को कंजर्व करके रखता है ये उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि क्या होता है इंक्रीजिंग स्पर्म एक्टिविटी, स्पर्म की जो एक्टिविटी है एक बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएगी, और जब तेज़ी से बढ़ जाएगी जिससे कि फिर वो एग के अंदर एंटर आराम से हो जाए। गायनोगैमोन सेकंड, ये भी एग से निकलता है, ये क्या काम करता है मेक हैड स्पर्म टू फैसिलिटेट अटैचमेंट ऑफ स्पर्म टू द एग सरफेस, ये स्टिकी सब्सटेंसेस निकालता है जिससे कि जो स्पर्म है इसके ऊपर आराम से चिपक जाए। तो ये चारों के काम हो जाएंगे, एंड्रोगैमोन फर्स्ट, एंड्रोगैमोन सेकंड, ये स्पर्म से निकलता है, ये भी स्पर्म से निकलता है, गायनोगैमोन फर्स्ट, गायनोगैमोन सेकंड एग से निकलते हैं, ये सब इनके काम हो जाएंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोनोस्पर्मी एंड पॉलीस्पर्मी। मोनोस्पर्मी को हिंदी में बोलते हैं एक शुक्राणुता और इसको बोलते हैं बहु शुक्राणुता। तो ए लार्ज नंबर ऑफ द स्पर्म्स सराउंड ईच एग yet only one sperm enter and fertilizes the egg, this is known as monospermic। से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ये एग है, एग फीमेल गैमेट जिसको बोलते हैं, इसके चारों तरफ ए लार्ज नंबर ऑफ दी स्पर्म्स सराउंड दिस, लार्ज नंबर ऑफ दी स्पर्म्स in lakhs, in crores you can say, but only one sperm can enter inside the egg and fertilizes the egg, तो this is known as monospermy। पॉलीस्पर्मी क्या होती है इसका, पॉलीस्पर्मी हम क्या कह सकते हैं इसको, एज ए जनरल रूल ओनली वन स्पर्म एंटर एन एग बट इन द लार्ज योकी एग ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स के जिनके अंदर योग ज़्यादा होता है, बर्ड्स के, रेप्टाइल्स के और कुछ एम्फीबियंस के और इंसेक्ट्स के जो अंडे होते हैं उनमें मैनी स्पर्म्स एंटर द एग, बहुत सारे ये अंडा है और इसके अंदर एक से ज़्यादा स्पर्म्स कैन एंटर, जब कैन एंटर कर जाएंगे तो इसको पॉलीस्पर्मी बोलते हैं। परंतु दे कैन एंटर ओनली बट ओनली फर्टिलाइज द वन स्पर्म विद द
न्यूक्लियस ऑफ द एग, ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज इट, केवल एक ही जो स्पर्म होता है वो अंडे से फ्यूज होगा। तो दिस इज नोन एज पॉलीस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉलीस्पर्मी दो टाइप की हो सकती है। नंबर वन इज फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी, दूसरा पैथोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, ये फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी है जब अंडे में एक से अधिक स्पर्म्स प्रवेश कर जाते हैं, परंतु एम्फीमिक्सिस क्या होता है? दोनों के केंद्रक मिलना, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के केंद्रक मिलना, स्पर्म के और एग के जो प्रोन्यूक्लियस हैं उनको मिलना, दैट इज उभय मिश्रण बोलते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं एम्फीमिक्सिस में केवल एक ही स्पर्म भाग लेता है। इसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। शेष शुक्राणु जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, और उनको क्या बोलते हैं? मीरोसाइट्स। जैसे मुर्गी, जो मुर्गी का एग होता है उसके अंदर बहुत सारे अंडे प्रवेश कर जाते हैं, परंतु एक ही अंडा फर्टिलाइज, एक ही स्पर्म एग के केंद्रक से फर्टिलाइज होता है। दूसरा पैथोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी। पैथोलॉजिकल मतलब रोगजनक, जिससे रोग पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार की पॉलीस्पर्मी में एक से अधिक स्पर्म उभय मिश्रण या एम्फीमिक्सिस में भाग लेते हैं, अतः एम्ब्रियो मर जाता है। मतलब ये एग इसके अंदर एंटर भी कर जाएंगे और वो उससे एम्फीमिक्सिस करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन वो एम्ब्रियो कांट सर्वाइव, वो एम्ब्रियो सर्वाइव नहीं कर सकता, उसकी डेथ हो जाती है। तो दिस इज नोन एज पैथोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी। उसके बाद इसे वेरी एक न्यू टर्म पॉलीएंड्री। इट इज ए काइंड ऑफ पैथोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी इन विच फ्यूजन ऑफ मोर देन वन स्पर्म न्यूक्लियस विद वन फीमेल प्रोन्यूक्लियस टेक्स प्लेस। इट इज लिथल। ये क्या कह रहे हैं भाई? इसको आप ढंग से समझ लीजिए। फ्यूजन ऑफ मोर देन वन स्पर्म, स्पर्म बहुत ज़्यादा है, ये स्पर्म, ये स्पर्म, ये स्पर्म, ये स्पर्म, ये स्पर्म, विद वन फीमेल न्यूक्लियस। फीमेल न्यूक्लियस एक है, फीमेल न्यूक्लियस एक, और स्पर्म न्यूक्लियस, कई सारे स्पर्म न्यूक्लियस मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। इसको पॉलीएंड्री कहते हैं, परंतु ये क्या है? इट इज लीथल। लीथल मतलब उसकी डेथ हो जाती है। पॉलीगाइनी, जब एक शुक्राणु केंद्रक का एक से अधिक फीमेल प्रोन्यूक्लियस से फ्यूजन हो जाए तब इसको पॉलीगाइनी कहते हैं। ये इसका बिल्कुल जस्ट रिवर्स है। शुक्राणु, ये मान लिया ये एक है, एक, और जब एक शुक्राणु केंद्रक का एक से अधिक फीमेल प्रोन्यूक्लियस से, फीमेल के बहुत सारे एग यहाँ पर हो जाएंगे, उनसे ये फ्यूज हो जाएगा, तब इसको पॉलीगाइनी कहते हैं। नेक्स्ट है गायनोजेनेसिस। गायनोजेनेसिस क्या होता है भाई? इस अवस्था में शुक्राणु केवल अंडाणु को परिवर्धन हेतु प्रेरित करता है, स्वयं उभय मिश्रण या एम्फीमिक्सिस में भाग नहीं लेता है। मतलब केवल इसको क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा, प्रेरित करेगा, लेकिन इसमें कोई भी फ्यूजन नहीं होता है। नेक्स्ट है एंड्रोजेनेसिस। इसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मादा केंद्रक एम्फीमिक्सिस में भाग नहीं लेता है। जो मादा केंद्रक है, ये मादा केंद्रक है और ये स्पर्म केंद्रक है, तो मादा ये भाग इसके अंदर नहीं लेता है। प्राणी परिवर्धन केवल नर, ये नर है, ये मेल, ये फीमेल, केवल इसके द्वारा होगा, क्योंकि मादा केंद्रक निष्क्रिय हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? एंड्रोजेनेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मादा केंद्रक एम्फीमिक्सिस में भाग नहीं लेता है, प्राणी परिवर्धन केवल नर के द्वारा होगा, फीमेल का कोई रोल इसके अंदर नहीं होता है, और इस प्रकार की स्थिति को एंड्रोजेनेसिस कहते हैं। पार्शियल फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या होता है भाई? इस दौरान शुक्राणु प्रवेश से जब शुक्राणु एंटर होएगा, अंडाणु प्रोन्यूक्लियस एम्फीमिक्सिस के बिना विदलन शुरू कर देता है। ये एग, इसके अंदर स्पर्म एंटर हो गया, एंटर ही हुआ है, लेकिन क्या हुआ है? फ्यूजन नहीं हुआ है, उसके बिना ही इसके अंदर विदलन, विदलन मतलब क्लीवेज शुरू हो जाता है, सेगमेंटेशन,
उनके ब्लास्टुला गास्टुला शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति को पार्शियल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इम्पोर्टेंस और फर्टिलाइजेशन के क्या क्या महत्व हैं, निषेचन के क्या महत्व हैं। नंबर 1 इज निषेचन द्वारा लिंग निर्धारण किया जाता है। सेक्स डिटर्मिनेशन इससे होता है। गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी डिप्लॉयड बनी रहती है। से फॉर एग्जाम्पल मैन के अंदर 23 इधर से आए, 23 मादा से, 23 और 23 मेल से, 23 फीमेल से। तो क्या होगा, जब जाइगोट बनेगा तो 46 क्रोमोसोम्स इसके बन जाएंगे। तो गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी द्विगुणित बनी रहती है। तीसरा, निषेचन द्वारा 2 जनकों के गुणसूत्रों के संयोजन से प्राणियों में वेरिएशन, विविधता, नई नई चीज़ें उत्पन्न होती हैं। जैसे एक के इधर से आए, दूसरे के इधर से आए, तो कुछ ना कुछ जो है न्यू कॉम्बिनेशंस विल बी अराइजेज, नई नई कॉम्बिनेशंस बनेंगे। चौथा पॉइंट, द्वितीयक परिपक्व विभाजन। द्वितीयक परिपक्व में होता है मैच्योर डिवीजन को प्रेरित करता है। 5वां पॉइंट, निषेचन द्वारा जाइगोट में बाइलेटरल सिमेट्री स्थापित होती है। इससे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द्विपार्श्व सममिति बाइलेटरल सिमेट्री। छठा, अंडे में मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उपापचय क्रियाओं का प्रेरित करता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एग के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस शुरू नहीं होंगी। नेक्स्ट पॉइंट, निषेचन के दौरान शुक्राणु प्रवेश से विदलन तल का निर्धारण होता है। क्लीवेज प्लेन ऑफ क्लीवेज डिटरमाइंड बाय द फर्टिलाइजेशन। तो ये सारे के सारे मैंने आपको फर्टिलाइजेशन क्या है, उससे संबंधित कितने प्रकार का फर्टिलाइजेशन है, उससे संबंधित सारी चीज़ें, फिजियोलॉजिकल और जो है पैथोलॉजिकल फर्टिलाइजेशन, ये सब चीज़ें मैंने आपको विस्तार से बता दी हैं। अब मैं समझता हूँ कि आपको ये सब समझ आएगा। आप ढंग से पढ़ो, और आपको बार बार कहा जा रहा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, पढ़ें, और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यू कैन आस्क विद द हेल्प ऑफ द चैट। थैंक यू वेरी मच।